हेलो दोस्तों, मैं शशि सर कैवर्त यूनिक एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा जहां पर आपको सीजी, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में डेली अपडेट किए जाएंगे। तो चलिए तो फिर आज के टॉपिक शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में। छत्तीसगढ़ की मिट्टी, छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। मिट्टी, छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। अब छत्तीसगढ़ मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो मिट्टी है, मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में रंग से रचना व गुण के आधार पर, रंग से रचना गुण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का जो मिट्टी जो है 5 भागों में बांटा गया है। इसे हम 5 टॉपिक के आधार पर देखेंगे। 5 जैसे कि हम लोग उसका विस्तार किस किस क्षेत्र में है और उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके स्थानीय नाम क्या है, उसमें प्रमुख कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में देखेंगे एक अन्य टॉपिक जो बच जा रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको हम लोग अन्य में लेकर जाएंगे। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, विस्तार। विस्तार विस्तार के बाद निर्माण, निर्माण के बाद फसल, फसल के बाद हम मान लेते हैं इसमें स्थानीय नाम, स्थानीय नाम। स्थानीय के नाम के बाद हम लोग देखेंगे अन्य। अन्य में हम लोग जो बच जा रहेंगे प्रमुख बातें, हम लोग मिट्टी संबंधित प्रमुख बातें जो बच जा रहेंगे उसको हम लोग किस में चर्चा करेंगे, तो अन्य में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मिट्टी है हमारा, ये है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। और दूसरा है काली मिट्टी। और तीसरा है, अब तीसरा है ये हमारा, इसको दूसरा में लिख लेता हूँ। दूसरा में आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा लाल बलुई मिट्टी। तीसरा में आ जाएगा काली मिट्टी। और ये चौथा में आ जाएगा लेटेराइट मिट्टी। और पांचवा में आ जाएगा लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी के विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, तो ये आपका है सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग। और है ये बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग। और है रायपुर संभाग, रायपुर संभाग। इन क्षेत्रों में क्या है, लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। अब यहाँ मैंने बताया सरगुजा संभाग में, तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत जसपुर जिला भी आता है। और जब हमने जसपुर सामूरी पाट प्रदेश के बारे में चर्चा किया था तो हमने वहाँ पर देखा था मिट्टी के बारे में कि वहाँ लाल पीली मिट्टी के साथ साथ लेटराइट मिट्टी भी पाया जाता है। तो ये सरगुजा जिला नहीं, जसपुर जिला को छोड़कर, जसपुर जिला के कुछ स्थानों को छोड़कर वहाँ क्या पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है लाल पीली मिट्टी, ध्यान रखना। और इसमें जो है इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये जो है गोंडवाना सेल समूहों के अवशेष से होता है। यानी लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो गोंडवाना सेल समूहों के अवशेष से होता है। इसमें प्रमुख फसल कौन से लगाए जाते हैं, तो आपका लगाए जाते हैं धान, दलहन और तिलहन।
दलहन तिलहन फसल लगाए जाते हैं। लाल पीली मिट्टी में सर्वाधिक रूप से धान लगाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत की चावल की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में चावल की मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाल पीली मिट्टी को जाना जाता है। ध्यान रखना। इसके स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी और पीली बलुआ मिट्टी, पीली बलुआ मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी और पीली बलुआ मिट्टी। इसमें देखें तो इसका पीएच मान जो है, इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 तक होता है। इसका पीएच मान जो है, पीएच मान है 5.5 से ये होता है आपका 8.5 तक होता है। किसका मान, तो लाल पीली मिट्टी का मान। यानी इसका प्रकृति कैसे होता है, पीएच मान 5.5 से 8.5 है, यानी इसका प्रकृति जो है आपका ये होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है। ध्यान रखना इसमें लाल पीली मिट्टी की प्रकृति कैसा है, तो अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पीएच मान समझ लेते हैं। पीएच मान, तो ये पीएच मान में क्या होता है, 7 से अगर अधिक है तो वो कहलाता है क्षार कहलाता है, और 7 से अगर कम है तो वो कहलाता है अम्ल कहलाता है। तो ध्यान रखना इसमें अम्ल और क्षार। और इसमें देखें तो इसका जो लाल रंग है, इसका जो लाल रंग है यानी लाल पीली मिट्टी का जो लाल रंग है वो फेरस ऑक्साइड के कारण तथा पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल रंग फेरस ऑक्साइड तथा पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसमें तो लाल पीली मिट्टी में इसके मात्रा छत्तीसगढ़ में 50 से 60% तक होता है। किसकी मात्रा, तो इस लाल पीली मिट्टी की मात्रा जो है छत्तीसगढ़ में 50 से 60% है। ये जो हुआ, ये अब तक हम लोग चर्चा के लिए किसके, लाल पीली मिट्टी के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी के देखें तो इसका विस्तार जो है, लाल बलुई मिट्टी का विस्तार जो है आपका है ये है लाल बलुई मिट्टी का विस्तार जो है ये बस्तर संभाग यानी दंडकारण्य प्रदेश में है। बस्तर संभाग यानी दंडकारण्य प्रदेश में है। किस मिट्टी का विस्तार, तो लाल बलुई मिट्टी का विस्तार 20 से 25% तक छत्तीसगढ़ में इसके लाल बलुई मिट्टी का विस्तार है। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान के अवक्षरण से हुआ। लाल बलुई मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था, ये होगा ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान के अवक्षरण से हुआ। किसका निर्माण, लाल बलुई मिट्टी का निर्माण। और इसमें प्रमुख फसल कौन कौन से लिए जाते हैं, तो लाल बलुई मिट्टी में प्रमुख फसल लिए जाते हैं मोटा अनाज यानी आपका लिया जाता है ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी। ज्वार बाजरा कोदो कुटकी इसमें लिए जाते हैं, उत्पादन किए जाते हैं लाल बलुई मिट्टी में। अगर हम लोग इसका स्थानीय नाम देखें, लाल बलुई मिट्टी के स्थानीय नाम देखें तो ये होता है स्थानीय नाम इसका, ये रेतीली मिट्टी और इसे टिकरा मिट्टी भी कहते हैं। टिकरा मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी का नाम जो है रेतीली मिट्टी और टिकरा मिट्टी दोनों है इसमें। और इसका जो पीएच मान है, इस लाल बलुई मिट्टी का जो पीएच मान है 7 से कम है, यानी इसकी प्रकृति कैसा है, तो अम्लीय प्रकृति का है। लाल बलुई मिट्टी के प्रकृति कैसा है, तो इसका प्रकृति जो है ये अम्लीय प्रकृति का है। कैसे, लाल बलुई मिट्टी की प्रकृति कैसा है, तो ये अम्लीय प्रकृति का है लाल बलुई मिट्टी। ध्यान रखना इसमें ये लाल बलुई मिट्टी का प्रकृति कैसा है, तो अम्लीय प्रकृति का है। अब इसमें जो है थोड़ा सा सुन लिए रहो कि जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में जब ऊपर से नीचे की ओर आते चलते हैं यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आते चलते हैं तो क्षारीयता कम होकर अम्लीयता बढ़ते जाता है। यानी हम लोग देखें तो बस्तर संभाग के अंतर्गत क्या अम्लीय मिट्टी मिलेगा, मिट्टी जो है उसकी प्रकृति अधिकतर कैसा होगा, तो वो होगा आपका अम्लीय प्रकृति का होगा। तो ये हमारा कहाँ मिलता है, लाल बलुई मिट्टी आपका मिलता है बस्तर में मिलता है, बस्तर संभाग के अंतर्गत मिलता है दंडकारण्य प्रदेश में, यानी इसकी प्रकृति कैसा है, तो अम्लीय है। और देखते हैं इसमें काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो ये आपका है ये है आपका कवर्धा
कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद और गरियाबंद के कुछ क्षेत्र, गरियाबंद और धमतरी के कुछ क्षेत्र, धमतरी के कुछ क्षेत्र में क्या है, काली मिट्टी पाया जाता है। कहाँ कहाँ, तो कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी देखें तो काली मिट्टी अधिकतर जो है ये मैकल पर्वत श्रेणी के पश्चिम तटीय भाग, मैकल पर्वत श्रेणी के पश्चिम तटीय भाग यानी आपका कवर्धा और राजनांदगांव का कुछ हिस्सा, बेमेतरा, इन क्षेत्रों में जो है काली मिट्टी पाया जाता है। और यहाँ जो है ये मिट्टी जो है एक अधिकतर दलदली होती है, जो ग्रीष्म ऋतु में सूखने के कारण लंबी लंबी दरारें पड़ती है और इस दरारे में जो है सूर्य की किरणें गहराई तक घुसती है और गहराई तक घुसने के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता में वृद्धि कर देती है। कि इस मिट्टी के तत्व काली मिट्टी का ध्यान रखना, काली मिट्टी का। और देखें इसमें तो इसका निर्माण कैसे हुआ, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने या लावा से हुआ है। किसका निर्माण, यानी काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने या लावा से हुआ है। और इसमें देखें तो काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी में फसल कौन कौन से लिए जाते हैं, तो ये आपके इसमें फसल लिए जाते हैं गन्ना, गेहूं, चना। काली मिट्टी में प्रमुख फसल लिए जाते हैं गन्ना, गेहूं, चना। अब इसकी स्थानीय नाम देखें तो इसका स्थानीय नाम जो है वेरी IMP है, वेरी IMP क्या है इसके स्थानीय नाम, तो यह है आपका कन्हार, भर्री, रेगुर। किसका, काली मिट्टी का नाम है कन्हार, भर्री और रेगुर। ध्यान रखना इसमें काली मिट्टी क्या नाम है, कन्हार, भर्री और रेगुर। इसका pH मान जो है 7 से अधिक है, इसका pH मान 7 से अधिक है, यानी काली मिट्टी का pH मान जो है, काली मिट्टी का pH मान जो है 7 से अधिक है। यानी इसकी प्रकृति कैसा है, तो इसकी प्रकृति जो है क्षारीय प्रकृति का है। यानी जो काली मिट्टी है ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी की प्रकृति कैसा है, तो आपका ये क्षारीय प्रवृत्ति का है, ध्यान रखना इसमें। और जो है काली मिट्टी में जो चीका की मात्रा सर्वाधिक रूप से पाया जाता है, किस मिट्टी में, तो काली मिट्टी में चीका की मात्रा सर्वाधिक रूप से पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें जो काली मिट्टी का जो काला रंग है, काली मिट्टी का जो काला रंग है वो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। काली मिट्टी का जो काला रंग है वो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इसमें। ये और यहाँ पर देखें लेटेराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो ये आपका विस्तार है सरगुजा संभाग के जसपुर जिला के अंतर्गत इसका विस्तार है। कहाँ, तो जसपुर जिला के कुछ भाग में इसका विस्तार है। लेटेराइट मिट्टी का सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना इसमें। और इसका जो ये जो है इसका निर्माण के देखें, यानी लेटेराइट मिट्टी का निर्माण देखें तो इसका निर्माण जो है निच्छालन क्रिया द्वारा हुआ। निच्छालन लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो निच्छालन क्रिया के द्वारा हुआ। अगला देख लेते हैं इसमें, ये जो है फसल, इसमें प्रमुख फसल कौन से लिए जाते हैं, तो यहाँ पर बागवानी खेती की जाती है, बागवानी फसल प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। कहाँ, तो ये लेटेराइट मिट्टी में कौन से फसल लिए जाते हैं, तो बागवानी फसल। जैसे आपका है ये हमारा है ये चाय, आलू, आम आदि, इसमें क्या है लेटेराइट मिट्टी में फसल लिए जाते हैं, चाय, आलू, आम। इसका स्थानीय नाम देखें, यानी लेटेराइट मिट्टी के स्थानीय नाम देखें तो इसके स्थानीय नाम है, लेटेराइट मिट्टी के स्थानीय नाम है भाटा और मुर्मी,
याद रखना इसमें भाटा और मुर्मी। लेटराइट मिट्टी के स्थानीय नाम क्या है, तो भाटा और मुर्मी। और इसमें देख लेते हैं अन्य में जो है देखें तो लेटराइट मिट्टी को जो है मुरुम युक्त महीन कड़ों वाला मिट्टी भी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी को मुरुम युक्त महीन कड़ों वाला मिट्टी कहते हैं। और इस लेटराइट मिट्टी का उपयोग जो है भवन निर्माण में किया जाता है। तो अन्य में 2 चीज़ याद रखना कि लेटराइट मिट्टी को जो है मुरुम युक्त महीन कड़ों वाला मिट्टी कहते हैं, मुरुम युक्त महीन कड़ों वाला मिट्टी। और इसका उपयोग जो है भवन निर्माण में किया जाता है, ध्यान रखना इसमें। और लाल दोमट मिट्टी देखते हैं। लाल दोमट मिट्टी आपका ये मिलता है बस्तर संभाग के अंतर्गत। बस्तर संभाग में कहाँ, तो ये मिलता है आपका सुकमा, दंतेवाड़ा कुछ भाग, सुकमा। लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलता है, तो सुकमा जिला में देखें तो कोंटा तहसील और सुकमा, कोंटा, गोविंदपाल, चित्तलनार, इन क्षेत्रों में क्या है लाल दोमट मिट्टी पाए जाते हैं। और दंतेवाड़ा, खुचित्रा और बस्तर के कुछ क्षेत्र में क्या है लाल दोमट मिट्टी पाया जाता है। इसमें प्रमुख फसल कौन कौन से लिए जाते हैं लाल दोमट मिट्टी में, तो इसमें प्रमुख फसल लिए जाते हैं आपका ये मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोडो, कुटकी, ये लिए जाते हैं किसमें, तो लाल दोमट मिट्टी में। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जो है आर्कियन तथा ग्रेनाइट चट्टानों के अवक्षरण से हुआ है। ध्यान रखना इसमें 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है लाल दोमट मिट्टी में। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो लाल दोमट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जो हुआ आर्कियन व ग्रेनाइट चट्टानों के अवक्षरण से हुआ, ध्यान रखना इसमें। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं इसमें, बिंदु देख लेते हैं। जैसे इसमें है आपका ये एक है इसमें मिट्टी। इस मिट्टी में जो है एक मिट्टी होता है डोरसा मिट्टी। क्या मिट्टी, तो डोरसा मिट्टी। ये डोरसा मिट्टी जो है 2 मिट्टी से मिलाकर बना है। कौन कौन सा, तो मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी। मटासी मिट्टी प्लस कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी प्लस कन्हार मिट्टी। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी एमपी है कि डोरसा मिट्टी किन किन मिट्टियों को मिलाकर बना है, तो मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी। मटासी मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, तो लाल पीली मिट्टी। और काली, और कन्हार मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, तो काली मिट्टी को। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देख लें इसमें, तो ये है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। या लवण एवं जैव युक्त महीन कड़ों वाला मिट्टी। लवण एवं जैव युक्त महीन कड़ों वाला मिट्टी कहते हैं। कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो लवण एवं जैव युक्त महीन कड़ों वाला मिट्टी। ध्यान रखना है इसमें। अगला देख लेते हैं, तो बस्तर की मिट्टी देखते हैं इसमें। बस्तर संभाग की मिट्टी बस्तर संभाग की मिट्टी। इसमें क्वेश्चन बन गया है कि बस्तर संभाग में पाई जाने वाली या बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली या छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में पाई जाने वाली मिट्टी को उच्च से निम्न की ओर क्रम या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, तो क्या है आपका मिट्टी जो है बस्तर की मिट्टी में, यह है आपका मरहान, टिकरा, माल या इसी को बोलते हैं बाड़ी, और है गाभर। ये हुआ बस्तर की मिट्टी का क्रम, उच्च से निम्न की ओर क्रम, मरहान, टिकरा, माल, बाड़ी या गाभर। और अगला है इसमें छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी, यानी सरगुजा संभाग के अंतर्गत पाई जाने वाली मिट्टी, यानी इसको लिख लेते हैं सरगुजा की मिट्टी। सरगुजा की मिट्टी इसमें आता है टिकरा,
छावर, गोदा छावर, गोदो छावर, गोदो छावर, और है आपका बाहरा। सरगुजा, सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टी का उच्च से निम्न की ओर क्रम, तो वो है आपका टिकरा छावर, गोदो छावर और बाहरा। ये जो मिट्टी के बारे में हम लोग काफ़ी खास बिंदुओं पर ही हम लोग चर्चा किए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने ज़्यादातर उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा किया है जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस आज के टॉपिक को अच्छे से देखना। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।